रानीगंज के गहरे जंगल की नदी में कुछ जलपरियां रहती है, लेकिन जंगल की इस नदी को कब्जा करना चाहता है एक पंचमुखी नाग। तुम लोगों को कितनी बार समझाया, लेकिन फिर भी तुम लोग इस नदी को छोड़कर नहीं गए। अब देख, मैं अपने जहर से इस नदी का पानी जहरीला कर दूंगा। पंचमुखी नाग अपने मुंह से नदी के पानी में जहर उगलने लगा और जहर के वजह से जलपरियां तड़पने लगी। तभी जलपरियां अपनी रक्षा के लिए समुद्र राज्य में संकेत भेजती है। जल राजा, इस पंचमुखी नाग के जहर से हमें बचा लीजिए, रक्षा कीजिए, नहीं तो हम ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएंगे। रानीगंज की जलपरियों का ये संकेत मिलते ही जलराजा अपनी पुत्री से कहता है, पुत्री मणिमाला, तुम अभी तैयार हो जाओ। रानीगंज की जलपरियां संकट में है। ये लो, ये 2 जादुई हीरा अपने पास रखो। जब तुम वहाँ पहुँचोगी तब बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। इतना कहकर जलराजा मणिमाला के हाथ में एक लाल और एक नीला हीरा देता है। ठीक है पिताजी, मैं तुरंत रवाना होती हूँ, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए कई को समुद्र मार्ग पार करना पड़ेगा। इसमें बहुत समय लगेगा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। पुत्री मणिमाला, मैं तुम्हें एक नदी का रास्ता बता रहा हूँ। उस रास्ते से जाओगे तो बहुत ही जल्दी रानीगंज की जंगल की नदी में पहुँच जाओगे। लेकिन इंसानों से सावधान, वो नदी 2 गांव के बीच से गुजरा है। मणिमाला निकल पड़ती है। फिर वो 2 गांव के बीच से बहने वाली नदी में प्रवेश करती है और धीरे धीरे शाम हो जाती है। आज की रात यही विश्राम कर लेती हूँ। अंधेरे में आगे बढ़ी तो नदी का रास्ता भटक सकती हूँ। ठीक तभी नदी के दोनों किनारे के 2 गांव पर आज हम होलिका जलाएंगे, काल खेलेंगे होली, आसमान में चांद खिली है, बोलो भाई होली है होली। ये देख केपला, तुम्हारे होलिका से हमारे होलिका कितने बड़े हैं। नहीं, हमारे थपते बड़े बने हैं। कल तैयार रहना, ऐसा रंग लगाऊंगा कि 7 दिन तक घिस घिस कर भी नहीं उठा पाओगे। ऐसे मत करना पताई, नहीं तो मैं माँ से कह दूंगा। फिर धीरे धीरे सुबह हो जाती है और सुबह होते ही नदी किनारे दोनों गांव के बच्चे खुशी से होली खेलने लगते हैं। होली है, लगाओ लगाओ केबला को अच्छे से। केबला की माँ आंगन में कपड़े सुखा रही होती है और वो रंग भरा गुब्बारा सीधा जाकर, अरे मेरे नए कपड़े पूरी तरह से बर्बाद हो गए। ये शरारती लड़के लड़कियाँ, ठहरो, अभी रंग खेलना बंद करवाती हूँ। कौन है रे? किसने ये गुब्बारा फेंका? ठीक तभी केबला की माँ नदी किनारे जाके पटाई को बहुत डांटने लगे। ये सुनते ही शेफाली, अरे केबला की माँ, बच्चे आपस में रंग खेल रहे हैं तो तुम उन्हें डांट क्यों रही हो? झगड़ालू कहीं की। लोगों से झगड़ा करे बिना तुम्हें शांति नहीं मिलती क्या? क्या कहा? तुमने मुझे इस तरह से अपमान किया? अभी मजा चखाती हूँ। बस दोनों गांव के बीच जबरदस्त झगड़ा शुरू हो जाता है। बड़े बुजुर्ग भी आके एक दूसरे से झगड़ा करने लगे, साथ साथ एक दूसरे पर रंग डालने लगे और गुब्बारे फेंकने लगे। ये लोग क्या कर रहे हैं? रंग खेलने के नाम पर आपस में लड़ाई कर रहे हैं। इन्हें रोकना चाहिए। इस भागदौड़ में पटाई पैर फिसल के नदी के पानी में गिर जाता है। बाबू, कोई है? मेरे बाबू को बचाओ, बचाओ। पटाई नदी में डूबने लगता है। ठीक उसी समय मणिमाला जलपरी जल से निकलकर उसे ऊपर उठा लाती है और नदी के किनारे लिटा देती है। जलपरी को पानी से बाहर आते देख दोनों गांव के लोग हैरान हो जाते हैं। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो एक जलपरी है। मैं अपने परदादा से कहानी सुना था, ये तो सच में होते हैं। ये तुम लोग क्या कर रहे थे? होली तो प्रेम और मिलन का त्योहार है। होली में प्यार से रंग लगाते हैं, लेकिन तुम लोग तो एक दूसरे से लड़ रहे हो।
इससे कुत्ते बिल्लियों को भी रंग लग रहा है। नदी का पानी भी रंग से भर गया है। इस रंग से जानवरों को तकलीफ होती है। होली को शांति पूर्वक मनाना चाहिए। दोनों गांव के लोग जलपरी की बातें ध्यान से सुनने लगते हैं। तभी वो दादाजी कहते हैं, असल में सारे दोस्त हम बुजुर्गों का ही है। दो गांव के बीच बरसों से झगड़ा चलते आ रहा है। तुम्हारी इस लड़ाई के वजह से एक बच्चा नदी में डूबने वाला था। कितना बड़ा हादसा हो सकता था। तुम लोग वादा करो कि अब कभी भी झगड़ा नहीं करोगे और दोनों गांव के लोग मिलजुल कर रहोगे। ठीक है जलपरी, मैं वादा करता हूँ हम दोनों गांव फिर कभी झगड़ा नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। होली के इस उत्सव पर दोनों गांव के झगड़े सुलझाकर मणिमाला जलपरी रानीगंज जंगल की नदी की ओर बढ़ती है और वहां पहुंचते ही शंखमाला मणिमाला को पूरी घटना बताती है। सब कुछ सुनते ही मणिमाला, पिताजी मैं यहाँ आ गई हूँ। अब बताइए मुझे इस पंचमुखी नाग को कैसे परास्त करना है। तुम पहले वो नीला हीरा निकाल के मंत्र जप करो। उससे नीला हीरा नदी का सारा बीज अपने अंदर समा लेगा और लाल हीरा वो पंचमुखी नाग के ऊपर फेंकते ही वो जल के राख हो जाएगा। मणिमाला नीला हीरा निकलकर मंत्र जपते ही नदी का जहरीला पानी तुरंत ठीक हो जाता है और ये देख पंचमुखी नाग, असंभव, नदी के पानी से मेरी जहर कहाँ चली गई? ये नहीं हो सकता। तभी मणिमाला जलपरी पानी से सिर उठाकर पंचमुखी नाग से कहती है, तुम इस जंगल और नदी को छोड़कर कहीं और चले जाओ, नहीं तो आज तुम मेरे हाथ मारे जाओगे। क्या कहा? तुम मुझे चुनौती देता है? अब तुम मेरे जहर का सामना कर। इतना कहते ही पंचमुखी नाग मणिमाला के ऊपर जहर डालने की कोशिश करता है। तभी मणिमाला लाल हीरा पंचमुखी नाग के ऊपर फेंकते ही वो नाग देखते ही देखते भस्म हो गया। धन्यवाद मणिमाला, अगर तुम सही समय पर हमारी मदद करने के